सहारा के स्टाफ के है, अधिकार है कि हिसाब से पूछे कि हम नहीं किया कार्य चाहिए। एक ही मांग एक ही नारा, 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 मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा। इंडिया की देनदारी कितनी हो गई है, क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? करीब 400 करोड़ की औरंगाबाद की देनदारी सेक्टर ब्रांच की हो गई है। लेकिन ऊपर के अधिकारी जब यहाँ का रिपोर्ट मांगते हैं तो यहाँ से रीजन का रिपोर्ट गलत जाता है, बहुत कम बताया जाता है। किस कारण से बताया जाता है ये तो यहाँ के अधिकारी ही बता सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ कार्यकर्ता वरिष्ठ हैं कि अगर 10 कार्यकर्ताओं का मैच्योरिटी देखा जाए तो उसका कम से कम 100 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है, और यहाँ छोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर 400 करोड़ से कम की देनदारी नहीं है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में पूरे लोगों ने कलेक्शन व्यवसाय को टोटल बाजार में बंद कर दिया। जिसके दरवाजे पर जाते हैं सब बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग भूखों मरने की स्थिति में आ गए। ये उम्र भी नहीं कि किसी दूसरे जगह जाके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। गाली गलौज बात सुनना ये हम कार्यकर्ताओं का नीति बन गया है। दूसरी बात ये है कि अब जमा करता हम लोग पर हावी है कि पैसा तुम ले गया नहीं देगा तो तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग को जान माल का भय व्याप्त हो गया है। जबकि वो भी जानता है कि ये पैसा जाके इन्होंने संस्था को जमा किया है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी न्यायपालिका, इतनी बड़ी महानतम उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी सरकार जब धारा 370 को खत्म कर सकती है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को मसले को हल कर सकती है, तो एक छोटा सा विवाद, क्या सहारा से भी विवाद नहीं हल्का हो सकता है? एकदम हो सकता है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसे लटकाया जाता है। इसमें सेबी भी बेईमान है। सेबी भी हम लोग का जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं करना चाहती है कि ताकि हम उलझे रहें। कितने जमाकर्ता प्रभावित है? यहाँ के टोटल जितने भी हैं कम से कम 100 में 99% जमाकर्ता प्रभावित हो गया है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई सा दुकानदार नहीं है, कोई सा ठेला वाला नहीं है जिसका कि यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा में जुटे आया हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं और खास करके न्यायपालिका से भी मांग करना चाहते हैं कि इस मामले को हस्तक्षेप करें, क्योंकि माननीय सहारा से भी बार बार सेबी का दुहाई देते हैं कि 27,000 करोड़ रुपया मेरा वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ जो हमको सेबी नहीं दे रही है। अगर वो सेबी को अगर वो मसला को हल करते हैं तो फिर हमारे माननीय सहारा श्री को भी कहने का मुंह नहीं रहेगा कि सेबी के पास आपका पैसा जमा किया हुआ है। उससे भी हम कहते हैं, उसमें भी उंगली उठ रही है कि इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो हम लोग का इज्जत आबरू खतरे में है। बीवी बाल बच्चे की इज्जत पर आ गई है। खास करके महिलाओं कार्यकर्ताओं का जो कहते हैं कि सहारा का एक विशालतम, विश्व का विशालतम परिवार है। आज पता है उच्च अधिकारी को कि हमारे महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ क्या गुजर रही है, कितने जमाकर्ता बेइज्जती और कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती का सामना उनको करना पड़ता है, गाली गलौज सुनते हैं। बहुत तो ऐसे जमाकर्ता जो कहते हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो उनको हम उठा के ले आएंगे। उनको शर्म आती है? जो तंत्र में जो बैठे हुए हैं, कुर्सी में एसी में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि हमारा परिवार का अंग है। कहाँ गया वो परिवार का अंग? आज हम लोग आक्रोश में हैं। जो कल तक माननीय सहारा श्री की पूजा करते थे, आज हम लोग फेसबुक देखते हैं कि उनके तस्वीरों पर जूता और चप्पल से मारा जा रहा है।
पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ये क्या तरीका है? हम बेईमान नहीं हैं। अगर मेरा अभिभावक ईमानदार है तो ईमानदारी के साथ वो पूरे जनता के सामने आवे, क्योंकि उसको मान सम्मान बहुत उपाधि मिला है उनको पूरा हिंदुस्तान। लेकिन आज वही इंसान उसके बच्चा उनके मुँह पर नाम पर कुछ करता है। क्या कितनी शर्मनाक बात है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्यारे हसन है। परेशानियां हैं अभी यहाँ माननीय सर, आप लोग मीडिया से हैं सर, हम लोग के लिए आप लोग समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि सहारा इंडिया परिवार में हम लोग विगत 25 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। संस्था हम लोग को जो है सारा जीवन इसी में हम लोग लगा दिए। सारे कार्यकर्ता दुख और सुख सभी एक ही नारा का सहारा इंडिया हमारा है। लेकिन आज के समय ऐसा परिस्थिति आ गया है, जो परिस्थिति को देखते हुए हम लोग को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। घर से बाहर निकलने पर भी हम लोग को काफ़ी दबाव मिलती है। जमाकर्ता हम लोग को जगह जगह पर रोककर हम लोग से गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोग मान सम्मान के लिए सहारा इंडिया में जुड़े थे, न कि हम लोग धन उपार्जन करने के लिए नहीं आए थे। हम लोग मेहनत मजदूरी करके इस परिवार को सुसज्जित किए थे। आज 25 से 30 साल हम संस्था को अपना श्रम, अपना सारा जो है वैभव, सारा चीज जो कुछ भी था इसी कंपनी से था। आज हम लोग का ये दशा हो गया है कि हम लोग कोविड में भी हम लोग दर दर भटकते रहे, नहीं कोई हम लोग को पूछने वाला आया, न कोई वरिष्ठ पूछा, नहीं सहारा इंडिया के पदाधिकारी लोग पूछे, मंडल प्रमुख तक हम लोग आ गए। सारे लोग अपने अपने खर्च से हम लोग 15 से 20 आदमी औरंगाबाद परिक्षेत्र से लोग गए। जो भी वरिष्ठ ले गए हम लोग सारी बात को रखे कि सर दुर्दशा हो रही है। आप विगत 5 वर्षों से हम लोग को भुगतान लंबित किए हुए हैं। कार्यकर्ता को भी कमीशन आप जो है 19 से नहीं दे रहे हैं। कहाँ खाएगा सर, कहाँ रहेगा, कहाँ जिएगा, किसके साथ वो रह पाएगा? आक्रोश कुछ भी नहीं है। हम लोग को एक ही मांग है, भुगतान होना चाहिए। मंडल प्रमुख भी आश्वासन नहीं हम लोग को दे पाए। सही समय से हम लोग को जो भुगतान होना चाहिए वो भुगतान नहीं हो रहा है। विगत किसी जमाकर्ता का 2 साल, किसी का 3 साल से लंबित है पेमेंट और लगभग 5 वर्षों तक भुगतान पेंडिंग है। और पेंडिंग जो है भुगतान जो है हम लोग को करना होगा, नहीं तो हम लोग का जन आक्रोश आज सहारा इंडिया पीड़ित परिवार के बैनर तले सारे कार्यकर्ता हम लोग औरंगाबाद परिक्षेत्र का इकट्ठा है। बल्कि यहाँ ही प्रॉब्लम नहीं, पूरे बिहार का ही प्रॉब्लम है। आज सहारा इंडिया को एक गरीब संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। गरीब संस्थान के कार्यकर्ता कैसा होंगे ये आप भी अनुभव कर सकते हैं। जो ठेला पर 1 रुपया 2 रुपया जमा करके बेचारा अपना भविष्य बाल बच्चों के बनाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए 2-2 रुपया 5-5 रुपया 10-10 रुपया जमा करके आज संस्था से मांग कर रहा है कि हमारी बेटी की शादी है। बेटी की शादी भी बेचारा का हो गया, लेकिन सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में न जमाकर्ता को मिल रहा है न हमारे कार्यकर्ता को मिल रहा है। ये समस्या बहुत भय से भयावह होते जा रहा है। सहारा इंडिया लगातार विगत 5 वर्षों से लगातार कह रही है कि सहारा का पैसा जो है एम्बार्गो लगा हुआ है, प्रतिबंधित है, इस चलते आप लोग को भुगतान में विलम्ब हो रहा है। लेकिन हम लोग को सुनने में आया कि न सहारा का कोई प्रतिबंध है, भुगतान केवल जो है यहाँ के मैनेजमेंट लोग नहीं कर रहा है, लोकल मैनेजमेंट। इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो हम लोग के माननीय मंडल प्रमुख हैं। वो हम लोग को देख रेख करते हैं इस पूरे परिक्षेत्र को। औरंगाबाद में आपका 21 ब्रांच है, सारे ब्रांच पे लोग जो है भुखमरी के कगार पे है। ऐसा नहीं है कि एक औरंगाबाद में ही है, सारे ब्रांच का ये मसला है, पूरे मंडल का मसला है, पूरे बिहार का मसला है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को भुगतान जल्द से जल्द हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जो तेजस्वी सरकार में नहीं है, हम उन लोग से भी आह्वान कर रहे हैं कि माननीय महोदय अगर आप लोग हम लोग की आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम लोग को भुगतान कराने की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय।
प्रदर्शन किया जा रहा है सहारा के कार्यालय में प्रीमियम भुगतान को लेकर, क्या मामला है, क्या परेशानियां हैं? देखिए, हम लोग सहारा इंडिया में विगत 30-32-35 सालों से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का विगत 3-4 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, चाहे जमा करता हो या जमा खर्च करता हो, जिसके कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि हम लोगों का किसी भी समय किसी भी व्यक्ति, चाहे परिचित हो अपरिचित हो, हम लोगों को मर्डर तक भी कर सकता है। दूसरी बात है कि कहा जाता है कि सहारा इंडिया का प्रॉपर्टी जो है सो एम्बार्गो लगा हुआ है, करीब लगभग 24,000 करोड़ से भी और सहारा के खातों में जमा है। तो क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सेबी इतना बड़ा ताकतवर है कि इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है कि जिस पर कोई कार्रवाई हो? आज तक सेबी जिसका पैसा लिया है भुगतान नहीं किया है। हम आदरणीय सम्माननीय राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय सरकार, गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप गरीबों की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, ताकि हम लोग नीचे से व्यक्ति हैं, हम लोग कोई धनवान व्यक्ति नहीं है जिसके चलते हम लोगों को मतलब रोजी रोटी चले। यही हम लोगों का रोजी रोटी है। सहारा ही इंडिया में हम लोग जीवन को दान दे दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा बार बार निवेदन है कि अब अपना चुप्पी तोड़े और गरीबों की मसीहा के रूप में मसीहा का कार्य करके हम लोगों को सुरक्षित प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।